मिनरल वाटर कंपनीज के बायस घरों के नलके खुश्क हो गए। कई अरब रुपए का पानी मुफ्त इस्तेमाल किया गया। अब पैसा मुल्क को वापस करें। मिनरल वाटर कंपनी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस साकिब निसार ने कौम से मिनरल वाटर ना पीने की अपील कर दी। नेस्ले कंपनी अदालत की मुकर्रर करदा कीमत अदा करने को तैयार है। वकील एहतजाज अहसन का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास शुरू। नौनिकाती एजेंडा ज़ेरे गौर। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने की मंजूरी दी जाएगी। काबीना चेयरमैन निजकारी कमीशन, चेयरमैन PIA बोर्ड की तैनाती और खाद दरामद के लिए पेपरा रूल्स में छूट देने की मंजूरी भी देगा। $50 लाख घरों के अजीम मंसूबे का आगाज कर दिया। कम आमदनी वालों को सस्ते घर मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा कि प्रोजेक्ट से 60 लाख मुलाजमतों के मौके और सन्नतों को फायदा होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी भी आएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग फॉर्म नादरा की वेबसाइट पर दस्तयाब है। वज़ीर आज़म की पॉलिसीज का मकसद मईशत में नई जान डालना है। कड़ा एहतसाब, लूटी दौलत की वापसी और सस्ती तवानाई अहम चैलेंजेस है। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का जनरल असम्बली की कमेटी से खिताब। बोली रकूम के गैर कानूनी बहाव और असासों की वापसी के लिए दुनिया ताउन करे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में फैसल रजा अबदी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल रजा अबदी की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। अदलिया को थ्रेट करने का रवैया दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। लीगी रहनुमाओं को गिरफ्तारी का खौफ। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समात करेंगे। थर में बच्चों की अमवात रुकनी चाहिए। बिलावल भुट्टो और जरदारी अपना पैसा वहां खर्च करें, भीख मांगे या खैरात लें। थर में सहूलियात दें। मामले को जंगी बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। बच्चों की हलाकत केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। थरकोल मंसूबा अज खुद नोटिस में नैब को कोयले से बिजली बनाने वाले मंसूबे का जायजा लेने का हुक्म। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती, ये सियासी तैनातियां हैं। वजीर आजम किसी को भी तैनात कर सकते हैं। नई हुकूमत मामले को खुद देखे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मेनोला के रिमार्क्स। नून लीग आज पार्लियामेंट गेट पर सेनेट और कौमी असम्बली के अपने इजलास करेगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले असम्बली इजलास के लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। कब्जा माफिया सरगना मंशा बॉम्ब गायब। पुलिस कारकर्दगी के पोल खुल गए। 10 रोज बाद भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस ने हसास इदारों से मदद मांग ली। खदशा है मंशा बॉम्ब ECL में नाम आने से पहले ही बैरून मुल्क फरार हो गया था। शेयर्स और रुपए की गिरावट ना रुक सकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। डॉलर की भी ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में मजीद 14 पैसे महंगा होकर 133 रुपए 90 पैसे का हो गया।
खलीज मेक्सिको से उठने वाला ताकतवर तूफान माइकल ने अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिशें, एक शख्स हलाक, हवाई अड्डे बंद, 3 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। जॉर्जिया और अलाबामा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान की और ये भी आपको बताएंगे कि मंशा बम 10 रोज गुजर गए, गिरफ्तार क्यों ना हो सका। मैं हूं सदाफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया है। इजलास के एजेंडे के मुताबिक जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुलजिमों के नाम ECL में डालने की मंजूरी दी जाएगी। काबीना चेयरमैन निजकारी कमीशन, चेयरमैन PIA बोर्ड की तैनाती की मंजूरी देगी। खाद दरामद के लिए पेपरा रूल्स में छूट देने की भी मंजूरी दी जाएगी। शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शहरियार, बताइएगा, अहम इजलास है, शुरू हो चुका है, कौन कौन शामिल हुआ? जी, इस इजलास में तमाम वफाकी वज़ार के शरीक हैं और इस इजलास में 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें PIA बोर्ड चेयरमैन की तकर्री है, इसमें मतरूका वक्फ अमलाक के चेयरमैन की तकर्री है और इसके अलावा ECL के ऊपर जो नाम डालने और निकालने के हवाले से इस पर गौर किया जाएगा। और नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो दरख्वास्त सेक्रेटरी दाखिला को दी गई है ECL से नाम निकलवाने के लिए ताकि वो बैरून मुल्क सफर कर सके, उस दरख्वास्त पर भी गौर किया जाएगा। ये आज का अहम इजलास है और उसमें ये अहम फैसले जो है मुतवक्किल है। जी ठीक है, वफाकी काबीना का इजलास जारी है, अहम फैसले मुतवक्किल हैं। शहरियार खान, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात इंक्वायरी का मामला। जराये के मुताबिक नैब लाहौर ने LDA से सलमान शहबाज की जायदाद का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। फहीम अमीन से मजीद जानेंगे। फहीम, बताएगा कब तलब किया गया है ये रिकॉर्ड? बिल्कुल जी, नैब की जानिब से एक मरासला जो है वो LDA को लिखा गया है, जिसमें गुज़िश्ता रोज पेश होने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज की मंकूला और गैर मंकूला जायदाद की तफसीलात तलब की गई हैं। जराये के मुताबिक LDA को लिखे इस खत में बताया गया है कि सलमान शहबाज के नाम पर जितनी भी जायदादें हैं उसके हवाले से तफसीलात से आगाह किया जाए, जिसके हवाले से LDA में ये काम शुरू कर दिया गया और इस हवाले से रिकॉर्ड की छानबीन का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। अमूमन जो है इस तरह का जवाब जो है वो 2 से 3 रोज में LDA की जानिब से दे दिया जाता है और LDA की तरफ से एक बाकायदा कमेटी बनाई गई है जो इस तमाम मामले और मरासले का जवाब देने के लिए सलमान शहबाज की जायदादों का रिकॉर्ड जो है वो चेक करेगी और उसके बाद उसका जवाब जो है वो नए मुकाम को दिया जाएगा। जी ठीक है, कमेटी भी बनाई गई है। फहीम अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ के दामाद की जायदाद कुर्क करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत में फरीकैन के वकला इमरान अली की ज़ाती मलकियती जायदाद बारे दलाइल जारी रखे हुए हैं। नए प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ने मुलजिम की जायदाद कुर्क करने की इस्तदा की है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं। शकील सईद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, इस समाअत में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम के रूबरू इमरान अली की जायदाद जब्त करने के हवाले से केस की समाअत जारी है। अदालत के रूबरू नैब हुकाम की तरफ से बताया गया है कि जो इनकी प्रॉपर्टी डिफेंस में भी करोड़ों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी जो है वो निकल आई है। नैब हुकाम ने इमरान अली की अपनी मलकियत की तमाम जायदाद जो है वो खुद करके मामले पर तफसीली रिपोर्ट भी पेश की थी और आज अदालत से इस्तदा की कि इमरान अली की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसको कुर्क करने के अहकाम जारी किए जाएं। अदालत के रूबरू नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान अली के नाम पर DHA में करोड़ों रुपए मालियत का घर भी है। इसी तरह इमरान अली की अरबों रुपए मालियत की जायदाद पाकिस्तान में है। अली सेंटर और अली टावर में करोड़ों रुपए मालियत के दफातर और अपार्टमेंट हैं। इसी नैब की तरफ से बताया गया कि इमरान अली यूसुफ पर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के CFO इकराम नवीद से 131 मिलियन रुपए रिश्वत लेने का भी इल्जाम है और तहकीकात के लिए नैब तलब किया गया था, लेकिन इमरान अली अदालत में पेश नहीं हुए। लिहाजा जो है अदालत जो है
अली इमरान के जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसको कुर्क करने के अहकामात जारी करें। आज अदालत ने कहा कि जो प्लाजा है अली प्लाजा, उसमें जिन लोगों ने मार्की दुकानें या दफातर खरीद रखे हैं उनको तंग ना किया जाए। तो जो अली इमरान की अपनी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात पेश करें। जी, समाअत अभी जारी है, इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेंगे। शकील सईद, अब तक के लिए शुक्रिया।